आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या होता है म्यूचुअल फंड, कितने प्रकार का होता है म्यूचुअल फंड, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसे पोर्टफोलियो मैनेजर द्वारा और प्रोफेशनल इन्वेस्टर द्वारा मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनी एक्चुअली में बहुत सारा इन्वेस्टर का पैसा लेती है और उस पैसे के बदले उन्हें यूनिट एलोकेट करती है और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है शेयर मार्केट में, बॉन्ड में, ईटीएफ में, एफडी में, डेफ्ट में और रियल एस्टेट में। अब हम इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। सबसे पहले इन्वेस्टर अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। उसके बदले म्यूचुअल फंड उन्हें कुछ यूनिट एलोकेट करती है और उस यूनिट का कुछ वैल्यू होता है, उसे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। और म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है स्टॉक में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड में, एफडी में, डेफ्ट में। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए नाम का इन्वेस्टर है जिसने 1,000 रुपया म्यूचुअल फंड में लगाया और उससे उसके बदले 100 यूनिट्स मिल गए और नेट एसेट वैल्यू है वो 10 रुपया अभी। तो टोटल यूनिट जो इन्वेस्टर के पास है वो 100 यूनिट्स है। अब टोटल फंड वैल्यू है जो म्यूचुअल फंड का वो 1 लाख रुपया है और टोटल यूनिट जो म्यूचुअल फंड के पास है वो 10,000 यूनिट है। एक साल बाद म्यूचुअल फंड का पैसा ग्रो होकर 1 लाख से 2 लाख हो गया। तो जो अब नया एनवीए होगा वो टोटल फंड डिवाइड बाय टोटल यूनिट। टोटल फंड अभी कितना हो गया, 2 लाख रुपए। और उसके पास कितना यूनिट था, 10,000 यूनिट। तो 20 रुपया पर यूनिट हो गया। जो करेंट एनवीए हो गया वो 20 रुपीज हो गया। अब इन्वेस्टर गेन देखते हैं हम लोग। इन्वेस्टर के पास 100 यूनिट था उस, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 रुपया जो पर यूनिट वैल्यू है, वो हो गया 2,000 रुपया। तो उसका इन्वेस्टर का 1,000 रुपया ग्रो होकर 2,000 हो गया। मतलब इन्वेस्टर को एक साल में प्रॉफिट 1,000 रुपये का। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। बेसिकली मैं यहाँ पे 6 प्रकार का मेन म्यूचुअल फंड का टाइप बताने वाला हूँ। पहला, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये फंड मैक्सिमम अपना पैसा लार्ज कैप कंपनियों में लगाता है। लार्ज कैप कंपनी उसे कहते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, वेल एस्टेब्लिश कंपनी हो, स्टेबल हो एंड इंडस्ट्री लीडर हो अपने। इस तरह के म्यूचुअल फंड में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और लोअर रिस्क मिलेगा। मॉडरेट टू लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलेगा जो कि 12 से 13% होगा पर ईयर, जो कि बहुत अच्छा है। इस तरह के म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसका इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम मिड कैप कंपनियों में होता है। मिड कैप कंपनी उसे बोलते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से शुरू होकर 20,000 करोड़ के बीच में रहता है। इस तरह के म्यूचुअल फंड में आपको हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा, मॉडरेट टू हाई रिस्क रहेगा और इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस तरह का म्यूचुअल फंड ज्यादातर अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में लगाता है। स्मॉल कैप कंपनी वो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम हो। इस तरह के फंड में आपको हाई ग्रोथ पोटेंशियल जरूर मिलेगा लेकिन उसके साथ हाई रिस्क भी रहेगा। इसीलिए इस तरह के फंड में आपको लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहिए, जैसे 5 से 6 साल, क्योंकि जो स्मॉल कंपनियां होती है उनको ग्रो करने में कम से कम 5 से 6 साल लग जाता है। चौथा, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। यह जो फंड होता है इसका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में भी होता है, मिड कैप में भी होता है और स्मॉल कैप कंपनियों में भी ये करता है। मतलब इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मार्केट कैप। यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलेगा। एक्टिव फंड मैनेजमेंट होता है इसमें और यहाँ पे मॉडरेट रिस्क रहेगा आपके पास। इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फंड बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो मैनेजर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कहाँ अपना पैसा ज़्यादा एलोकेट करे, किस कंपनी में ज़्यादा लगाए, किस में कम लगाए, लार्ज कैप में कितना लगाए, मिड कैप में कितना लगाए, ये उस पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। जो इंडेक्स फंड है ये मेरा फेवरेट फंड है क्योंकि इसमें जो पैसा है ऑटोमेटिकली इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि निफ्टी 50 या BSE 30 में। निफ्टी 50 में क्या होता है कि इंडिया की 50 टॉप कंपनी उसमें लिस्टेड होती है और उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ प्रोपोर्शन में होता है। उसी प्रोपोर्शन में ये इंडेक्स फंड लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और इसमें पैसिव मैनेजमेंट होता है, लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है, प्लस आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल जाएगा और मार्केट बेंच मार्किंग मिल जाएगा। और प्लस इसमें क्या है कि जैसे कि कोई कंपनी निफ्टी 50 में परफॉर्म नहीं कर रही है अच्छा,
तो इसे 6 महीना बाद उससे निकाल दिया जाता है और कोई नया कंपनी आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको मॉडिफिकेशन का भी फायदा मिलेगा इंडेक्स में, और इंडिया ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स फंड भी ग्रो करेगा। छठवें नंबर पे जो हमारा फंड है उसे कहते हैं हम टैक्स सेवर फंड। जो टैक्स सेवर फंड है वो हमें फायदा देता है टैक्स बेनिफिट में। जैसे सेक्शन 83 के तहत आप 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर अपना टैक्स माफ करा सकते हैं। और सेकेंडरी थिंग है कि इसमें मैंडेटरी रहेगा कि आप 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहें। जो पैसा आपने लगा दिया एक बार, वो 3 साल तक निकाल नहीं सकते। इससे क्या है, आपका डिसिप्लिन बनेगा। और थर्ड थिंग है कि इसमें प्राइमरली इक्विटी ओरिएंटेड रहता है, लेकिन इसमें डेप्थ भी रहता है। एफडी में भी पैसा लगाते हैं लोग, गोल्ड में भी लगाते हैं, मतलब वेरियस सेक्टर में पैसा लगा के रखते हैं, जिसके कारण इसमें पोटेंशियल रहता है कि आपका वेल्थ क्रिएशन करे। रिटर्न भी ठीक ठाक ही देते हैं, इंडेक्स फंड से थोड़ा ज़्यादा ही रिटर्न दे देते हैं, 15-16%। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।